साइंस में केमिस्ट्री के ये क्वेश्चंस तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन्हें तो गलती से भी मत छोड़ देना। लास्ट 10 ईयर्स का पूरा एनालिसिस करने के बाद ये क्वेश्चंस सामने आते हैं जिनके चांसेस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने के इस बार भी हैं, तो बस लास्ट तक बने रहना। हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम साइंस में केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे होंगे। तो अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इसलिए है क्योंकि यार ये लास्ट 10 ईयर्स का कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ये सामने आता है कि इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक दो बार रिपीट हुए हैं, वो भी लैंग्वेज चेंज करके। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को तो गलती से भी मत छोड़ देना तुम। तो इन क्वेश्चंस को तो तुम्हें करना ही करना है और बाकी के जो क्वेश्चंस बच जाते हैं उनको भी तुम्हें निपटा देना है कंप्लीट रिवीजन के साथ। और हाँ, तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और समझ नहीं आ रहा कुछ कि क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो को जाके देख लेना। ये वाली मैंने अभी अपलोड की है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलो फिर यार क्वेश्चंस बताता हूँ तुम्हें। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में यार हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर। सेकंड चैप्टर है तुम्हारा एसिड बेस एंड साल्ट्स। थर्ड चैप्टर है तुम्हारा मेटल एंड नॉन मेटल्स और फोर्थ चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर की। तो इस चैप्टर के अंदर यार ये दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और इन्हें सॉल्व करो साथ के साथ वीडियो को देखते हुए, ठीक है। वैसे तो ये सिंपल ही क्वेश्चन है, इसे तुम आराम से कर लोगे अगर तुमने अच्छे से रिवीजन किया है। इसके बाद आता है तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, ठीक है। तो इसको भी देख सकते हो तुम। इसके अंदर 2 पार्ट है, इन्हें तुम्हें करना है। इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन तुम देख सकते हो, ये है। इसके बाद आता है तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भी तुम देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। यहाँ तक 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आता है तुम्हारा फिफ्थ क्वेश्चन। यह है तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट से रिएक्शन से रिलेटेड। इसके बाद आता है तुम्हारा सिक्स्थ क्वेश्चन, ये भी तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है 7th क्वेश्चन, जिसके तुम्हारे 5 पार्ट हैं, इनको तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। अब आता है तुम्हारा 8th क्वेश्चन। ये भी तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा उससे रिलेटेड है, एक्टिविटी से, तो इसको भी तुम कर सकते हो। मल्टीपल चॉइस है। इसके बाद आता है तुम्हारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन भी तुम्हारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसके बाद आता है 10th, सॉरी यहाँ पर 11th लिख रखा है पर ये 10th क्वेश्चन है तुम्हारा। तो ये भी तुम्हारा मल्टीपल चॉइस है। अब तुम सोच रहे होगे भैया क्वेश्चन ही क्वेश्चन दे दिए, इनके आंसर भी हैं। आंसर तुम्हें लास्ट में मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें पहले खुद सॉल्व करके देखना है इन क्वेश्चंस को। अगर हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आंसर तुम्हारे ये रहे। इसके बाद पहले 12th क्वेश्चन देख लो। इसके बाद आता है 13th क्वेश्चन और 14th ये रहा तुम्हारा। अब इसके बाद तुम्हारे ये आंसर यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो आंसर फर्स्ट का ये, सेकंड का ये और थर्ड का तुम्हारा ये, फोर्थ का ये वाला आंसर है, फिफ्थ का ये वाला है, सिक्स्थ का ये और 7th का ये है तुम्हारा, 8th का ये, 9th का और 10th का। अब बच जाते हैं तुम्हारे लास्ट के 3 क्वेश्चन। उनका आंसर तुम्हें कमेंट में बताना है क्या है, ठीक है। करते हैं तुम्हारे सेकंड चैप्टर की। तो सेकंड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन तुम ये देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। 4 पार्ट हैं, इसके चारों को करना है तुम्हें, 4 नहीं 5, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन ये रहा, फोर्थ क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा, फिफ्थ यहाँ पर है और इसके बाद 6th क्वेश्चन तुम्हारा ये आता है, 7th क्वेश्चन है, 8th है, ठीक है। 9th क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पर ये रहा और तुम्हारा ये मल्टीपल चॉइस है। इसके बाद 10th क्वेश्चन, ये भी तुम्हारा मल्टीपल चॉइस ही है, ठीक है। ये तो हो गए तुम्हारे क्वेश्चन, इनको तुम्हें पहले खुद ही सॉल्व करना है, मैंने पहले बोल दिया है। इसके बाद आते हैं तुम्हारे इसके आंसर। तो आंसर्स भी तुम देख सकते हो, ये रहे, ठीक है। आता है यार तुम्हारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर। तो इस चैप्टर के भी तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये रहा, इसका आंसर डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है, इनके साथ के साथ ही है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पर है, सेकंड भी तुम देख सकते हो, ठीक। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन ये रहा, थर्ड भी ये तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो 3 बार पूछा गया है, ठीक। इसके बाद फोर्थ ये है तुम्हारा मल्टीपल चॉइस, इसका तुम्हें आंसर देना है। इसके बाद आता है 5th क्वेश्चन। तो 5th के भी तुम यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हो। तो यार 5 ही क्वेश्चन थे इसके अंदर। द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो इसके अंदर तुम्हारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो मैंने ऑलरेडी पूरा डिटेल में एनालिसिस कर रखा है। बात चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है, फोर्थ क्वेश्चन ये रहा। इसके बाद आता है 5th क्वेश्चन, इसके 2 पार्ट हैं।
फिर है 6th क्वेश्चन, इसे भी तुम कर सकते हो, इजी है। 7th क्वेश्चन आता है, तो 7th क्वेश्चन तुम्हारा मल्टीपल चॉइस है, इसका भी तुम्हें आंसर देना है। 8th क्वेश्चन तुम्हारा ये है, इजी। 9th तुम्हारा यहाँ पर है, और इसके बाद 10th क्वेश्चन तुम्हारा ये है। फिर आता है तुम्हारा 11th को भी तुम कर सकते हो, सोप एंड डिटर्जेंट वाला, ठीक है। और इसके बाद आता है 12th क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद इसके आंसर्स आ जाते हैं, आंसर्स को तुम देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, ये रहे इसके सारे आंसर्स, ठीक है। फिजिक्स और बायोलॉजी के चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। और हाँ, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी चाहिए तुम्हें तो टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पर यू कैन लर्न इट सर्च कर लेना, या फिर मैं लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। बाकी का 2 वीडियो के बारे में जो मैंने बताया, उन वीडियोस को गलती से भी देखना मत भूल जाना, वो तुम्हारे लिए ही है। और ये क्वेश्चंस तो कर ही लेना, ठीक है। यार इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, वीडियो तुम शेयर भी नहीं करते, शेयर कर दिया करो यार अपने स्कूल के ग्रुप, ट्यूशन के ग्रुप में, और अपने दोस्तों के साथ कर दो। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।